नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर की शुरुआत करते हैं और अहम खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। देहरादून से हम अहम खबर आपको हम बताते हैं और उत्तराखंड में देहरादून से अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आयुष एवं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आज होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। सचिवालय में सुबह 11:15 पर सुबह बैठक होगी और जन सुविधा, परिवहन सेवाओं, राजस्व वृद्धि की होगी बात। आयुष विभाग अफसरों संग उच्च अधिकारी होंगे शामिल। परिवहन विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर इस अहम बैठक की बात सामने आई है। आयुष एवं परिवहन विभाग की आज समीक्षा बैठक होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक की बात आ रही है और परिवहन विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए गरिमा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयुष और परिवहन विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है सचिवालय में। और शासन के तमाम जो उच्च अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा दोनों विभागों के भी जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समीक्षा बैठक के दौरान जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही इस बैठक में कई सारी मुद्दों पर चर्चा की जानी है। इसमें संभवतः जो कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं, संभवतः उसमें भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि परिवहन विभाग से जुड़े हुए तमाम जो कर्मचारी हैं इस समय अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के नाराज हैं। तो संभवतः उस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा किस तरीके से जन सुविधाओं को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो राजस्व है उसमें किस तरीके से वृद्धि हो, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आज ये महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने जा रही है। समीक्षा बैठक ये होगी और सुबह करीबन 11:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी। और इस बैठक में माना जा सकता है कि कई महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो लिए जा सकते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं उस पर भी देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन निश्चित ही ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। और राज्य में किस तरीके से आयुष विभाग के जरिए जो तमाम जो चिकित्सा सेवाएं हैं उसको भी और बेहतर बनाने की दिशा में आज मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देंगे। बिल्कुल साफ तौर पर। और परिवहन विभाग के अधिकारी भी क्योंकि इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, तो ऐसे में क्या नए निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से परिवहन विभाग को दिए जा सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या अंकित आपके पास? देखिए गरिमा, इस समय जो परिवहन विभाग है वो इस समय घाटे में चल रहा है। तो निश्चित ही एक सबसे महत्वपूर्ण होगा कि इस विभाग को कैसे घाटे से उबारा जाए और किस तरीके से राजस्व में और अधिक वृद्धि की जाए। तो इसको लेकर के गहनता से चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं, चूंकि अभी आपने देखा कि हिट एंड रन मामले को लेकर के तमाम जो ड्राइवर्स हैं वो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में इनके बीच में क्या कुछ नाराजगी है और किस तरीके से अगर ये कर्मचारी कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं या कुछ कार्य बहिष्कार की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या सरकार एस्मा भी लगा सकती है? इस पर भी एक मंथन किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो तमाम जो उत्तराखंड परिवहन निगम की जो बसें हैं, क्या उसमें नई बसों को भी शामिल किया जा सकता है? इस पर मंथन किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ सरकार चाहती है कि जो पहाड़ों के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहां पर भी परिवहन निगम की जो बसें हैं वो उनके फेरे बढ़ाए जाए। और क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या है पहाड़ों में और उनके पास जो यातायात को लेकर के एकमात्र ये महत्वपूर्ण साधन उत्तराखंड परिवहन निगम है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री आज संभवतः इन सभी सेवाओं के विस्तार को लेकर के भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे और कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो इस बैठक में लिए जाएंगे। फिलहाल 11:15 बजे का इंतजार है जिस समय ये बैठक शुरू होगी और तमाम जो अधिकारी हैं वो इस समय सचिवालय
पहुंच रहे हैं और इस बैठक में कई सारे जो प्रस्ताव है उसको रखा जाएगा और उस पर निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल अंकित बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो यह खबर आपको हम बता दें जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक की बात सामने आई है। सचिवालय में सुबह 11:15 पर बैठक की शुरुआत होगी। जन सुविधा, परिवहन सेवाओं, राजस्व वृद्धि पर बात होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर सुबह 11 बजे के लगभग बैठक शुरू होने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और परिवहन सेवाओं, राजस्व वृद्धि पर बात की अहम जानकारी सामने आ रही है। आयुष विभाग अफसरों संघ उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर परिवहन विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें देहरादून से, जहां आयुष एवं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आज होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बड़ी बैठक। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक और सचिवालय में सुबह 11:15 पर बैठक शुरू हो जाएगी। और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं जहां आज से युवा महोत्सव का होगा आगाज। 5 से 9 जनवरी तक चलेगा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। देहरादून परेड मैदान में होगा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में शामिल होंगे सीएम धामी। फोटो गैलरी, विभिन्न स्टॉलों का भी भ्रमण करेंगे सीएम। और युवा महोत्सव के हर दिन विभिन्न आयोजन होंगे। स्टार्टअप, युवा समूहों, स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल भी लगेंगे। हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल एवं एग्रो प्रोडक्ट के 150 स्टॉल लगने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर, फोटो गैलरी और सभी चीजों को लेकर बड़ी बात सामने आई है। युवा महोत्सव के हर दिन पर विभिन्न आयोजन होंगे। तो हर दिन विभिन्न आयोजनों की बात सामने आई। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज से युवा महोत्सव का आगाज हो जाएगा। 5 से 9 जनवरी तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव चलने वाला है। अंकित काला हमारे साथ में लगातार बने हुए। अंकित, युवा महोत्सव की शुरुआत हो रही है, बताया जा रहा है कि 5 से 9 जनवरी तक होने वाला है और हर दिन कुछ न कुछ खास कार्यक्रमों की बात सामने आ रही है। पूरी जानकारी इस महोत्सव से जुड़ी क्या है आपके पास? देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम को 5:30 बजे इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करने के लिए पहुंचने वाले हैं गरिमा। और दीप प्रज्वलित करने के साथ ही इस युवा महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा मुख्यमंत्री के कर कमलों से। जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। सरकार चाहती है कि राज्य के जो खिलाड़ी हैं और खेल है उसके अच्छे दिन आए और इस अच्छे दिन के उद्देश्य से ये युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 9 जनवरी तक चलेगा, 5 जनवरी से लेकर के। और इसमें विभिन्न सारे प्रतियोगिताएं जो है आपको हर दिन अलग अलग प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। और सरकार ने इसमें जो स्थानीय खेल है उसको भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और यूथ इज जॉब क्रिएटर, ये एक इस युवा महोत्सव की थीम रखी गई है। भारत सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश आए थे उसको देखते हुए ये थीम रखी गई है। और इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि जो राज्य के जो युवा हैं वो जो रोजगार है उसको बढ़ाने में भी मदद करे। तो इसको देखते हुए करियर काउंसलिंग भी यहाँ पर युवाओं की जाएगी। और जो तमाम जो दल हैं, चाहे महिला मंगल दल है, युवा दल है, या जो भी अन्य जो कैटेगरी के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। और निश्चित ही सरकार चाहती है कि जो खिलाड़ी हैं वो अधिक से अधिक इसमें प्रतिभाग करें। इसको देखते हुए आज परेड ग्राउंड देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 5:30 बजे इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेगी। और उसके बाद फिर हर दिन नई नई जो प्रतियोगिता है वो देखने को हमें मिलेगी। बिल्कुल, यानी युवा महोत्सव में काफी कुछ खास होने वाला है। प्रशासन स्तर पर बात करें तो कितनी तैयारियां इस महोत्सव को लेकर कर ली गई हैं? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही है। खेल मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में कई दौर की बैठकें हो चुकी है। और आज चूंकि पहला दिन है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करनी है, तो सुरक्षा समेत तमाम जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। इसके बाद भी खिलाड़ी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके साथ ही साथ जो युवा जो भी खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उनकी कैरियर काउंसलिंग का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। और जो तमाम जो युवा हैं जो इसमें प्रतिभाग करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से समय यूथ इज जो थीम रखी गई है उसके आधार पर ही इसमें जो करियर काउंसलिंग का भी विकल्प दिया गया है, ताकि जो युवा है वो किस
क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर के भी उन्हें गाइडेंस दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ तमाम जो प्रतियोगिताएं हैं जो इसमें आयोजित किए जानी है, उस सभी को लेकर के रणनीति बन चुकी है। आज शाम को सीएम पुष्कर सिंह धामी जब इसका शुभारंभ करेंगे तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं इन तैयारियों को लेकर के सबकी नजरें बनी रहेगी, लेकिन खिलाड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी खास दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित, और अधिक जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर साफ तौर पर युवा महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। 5 से लेकर 9 जनवरी तक की युवा महोत्सव होने वाला है और राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 5 से लेकर 9 जनवरी तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव चलने वाला है। 5 जनवरी से हम लोग राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और यह युवा महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से परेड ग्राउंड में शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा। ये 5 दिनों तक चलने वाला युवा महोत्सव है, जिसमें हमारे महिला मंगल दल, नव युवक मंगल दल और हमारे जो अन्य युवा हैं वो मौके पे ही रजिस्ट्रेशन कराते हुए कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और इस युवा महोत्सव के दौरान में हम लोगों की एक कोशिश है कि युवाओं को करियर काउंसलिंग मिल सके और युवाओं को किस प्रकार से स्वरोजगार के दृष्टिकोण से भी वो किस प्रकार से समर्थवान बन सकते हैं। तो इस प्रकार के शख्सियत को भी उन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया है और युवाओं के ऊपर ही यह इस बात की जिम्मेदारी भी है कि युवा अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं, अपनी संस्कृति परंपराओं को लेकर कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए। वह प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनके अंदर का वह जो कौशल है वह बाहर निकल के भी आता है और हमारा युवा कल्याण विभाग मौका भी देता है। तो एक सुनहरा अवसर है जो 5 तारीख से लेकर 9 तारीख में हमारे नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल और हमारे अन्य जो हमारे यूथ हैं वे इसमें प्रतिभाग करते हुए अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को भी बढ़ावा दे सकते हैं और साथ ही अपने करियर को भी दिशा दे सकते हैं। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरायणी पर्व पर होने वाले कार्यक्रम इस बार अयोध्या के थीम पर होंगे। सीएम ने इस बाबत संस्कृति विभाग के अफसरों को निर्देश भी दिए और सीएम ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और इसे लेकर देश में उत्साह है। उत्तराखंड में इस आयोजन को लेकर विशेष उमंग और ऊर्जा का माहौल है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस दिन दीपोत्सव के साथ इस अवधि में विभिन्न कार्यक्रम करें और सीएम ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर लोगों से कलश यात्रा निकालने, राम कथा आयोजित करने और प्रमुख नदियों के घाटों की साफ सफाई का अभियान चलाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान स्कूलों में भगवान श्री राम के आदर्शों पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जाएं। सरकार के स्तर पर अभी हम उत्तरायणी और मकर संक्रांति के पर्व से पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। जितने हमारे प्रमुख घाट हैं, त्रिवेणी घाट से लेकर हमारे हर की पैड़ी से लेकर शारदा घाट तक, हमारा देवप्रयाग घाट से लेकर उत्तरकाशी, अनेक स्थानों पर सरयू के घाट तक आरती की जाएंगी। स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और दीपोत्सव पूरे राज्य के अंदर पूरे धूमधाम के साथ जहां सरकार मनाएगी वहीं पार्टी के स्तर पर भी अनेक सामाजिक जागरण के काम होंगे। मुख्यमंत्री जी चलो और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामी। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी
ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। नहीं, आज भी नहीं बना मैरिज सर्टिफिकेट। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। जी हां, अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार, ਤੁਹਾਡੇ द्वार। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा उत्तर प्रदेश के लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं विशेष कार्यक्रम में। कल्याण सिंह जी की आज जयंती और इस मौके पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुष्पांजलि कार्यक्रम यहां पर रखा गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेने के लिए, और ये तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए आपको हम दिखा रहे हैं, माल्यार्पण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर। तो लखनऊ से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीच में परम आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियां एक बार बहुत बोलिए, एक बार जयकारा, जय श्री राम। के मानोगे क्या भाई तुम लोग? तो लखनऊ से तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां कल्याण सिंह जी की जयंती के मौके पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने पुष्प अर्पित किया है। साथ में आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। लखनऊ से तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर।
जहां पूर्व सीएम कल्याण सिंह के जयंती कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया है और नमन किया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए और तेजी से कार्य किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए संबंधित विभागों के द्वारा किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूरा ब्यौरा देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थानों में राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सके, इसके लिए रोजगार मेलों के आयोजन किए जाएं। तो आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से हम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 94 और NH 123 पर बड़े बड़े गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। ग्रीष्मकालीन की 4 धाम यात्रा के कपाट बंद हैं और लिहाजा यात्रियों का ट्रैफिक इन सड़कों से फिलहाल कम है। स्थानीय लोगों को दिन रात इन रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन सड़कों पर पड़े गड्ढे लगातार हादसों को दावत दे रहे हैं। सामाजिक चेतना की बुलंद आवाज जय हो ग्रुप द्वारा गड्ढों को भरते हुए डामरीकरण किए जाने की मांग लगातार हो रही है और उप जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई न होने पर घेराव व धरना दिए जाने की चेतावनी दी जा रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।